जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो कर रहे हैं, उनमें आज जो बात करने वाले हैं वो है प्रकरण 4। प्रकरण 4 ये है इनकी राम भक्ति शाखा से संबंधित। आपने देखा कि प्रकरण 1 और 2, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देखा, 2 में हमने निर्गुण काव्य धारा के तहत जो निर्गुण शाखा के कवि आते हैं, कबीर है, रैदास हैं, धर्मदास हैं, मलुकदास हैं, दादू दयाल है, इन पे चर्चा किया था। इसके बाद हमने प्रकरण 3 पे सूफी काव्य के तहत जितने भी कवि आते हैं उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो कुतुबन हो, मंझन हो, जायसी हो, नूर मोहम्मद हो और हंस जवाहिर के कासिम शाह हो, इन सब पे बात किया। आज जो बात करने वाले हैं वो है राम भक्ति शाखा। हम देखिए हर एक पिछली क्लास से आपकी कड़ी को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल सुविधा हो पढ़ने में, आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। और हमने आपको शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस तरीके से हमने किया है। अब जैसे हमने पिछली क्लास ख़त्म किया और हमें रिवाइज करना है तो हम फटाफट रिवाइज कर सकते हैं कि कुतुबन, फिर मंझन है, मंझन के बाद देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसके बाद देखा जाए तो उस्मान आते हैं, उस्मान की चित्रावली, फिर शेख नबी हैं, शेख नबी के बाद कासिम शाह हैं, नूर मोहम्मद। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप साथ में अपना शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करें, बाद में बहुत ही हेल्प होगा। राम भक्ति शाखा पढ़ने से पूर्व हम संक्षेप में इनके बारे में बता दें। और हमने जो है आपके लिए जब एक शाखा को हम ख़त्म करें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इवन चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो उससे भी लेकर टीजीटी पीजीटी तक, जहाँ तक भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आया करीबन 100-150 हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो अगर बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो एक जो दृष्टि है आपकी कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन भी वो लगाएं जो ऑथेंटिक सोर्स से है, प्रीवियस में आए हुए हैं। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन ना लगाएं, पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे कमांड बना ले, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेशन आपका रहने वाला है शुक्ल जी के सीरीज में। अब देखिए जब राम भक्ति शाखा हम पढ़ते हैं तो प्रकरण 4 में हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी के बारे में बात किया जाता है कि कैसे वो अद्वैतवाद का निरूपण किए थे। वो भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता पे बात करते हैं। और फिर स्वामी रामानुजाचार्य कैसे आते हैं, उनका विशिष्ट द्वैतवाद कैसे आता है, चिद विशिष्टवाद। फिर रामानुज की श्री संप्रदाय में आप देखते हैं कि विष्णु थे, नारायण की उपासना इसमें होती थी। वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन थे, राघवानंद। तो एक पूरा क्रोनोलॉजी इनका होता है कि कैसे आप देखते हैं कि रामानुजाचार्य जो आते हैं, रामानुजाचार्य, और फिर इनके बात कहते हैं कि राघवानंद आते हैं और राघवानंद ने फिर विश्वास करके ये रामानंद को अपनी गद्दी का एक तरीके से उत्तराधिकारी बनाया। और रामानंद के बाद आप देखते हैं कबीर आते हैं और कबीर के बाद जो है धर्मदास आते हैं। तो पूरा एक चलता है कि गुरु शिष्य परंपरा में कौन किस गद्दी पे बैठने लायक है। और राघवानंद सिकंदर लोधी के समकालीन अगर देखें तो वो रागियों की परंपरा में रामानंद जी के मानिकपुर संघ शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। इन सब पे तो विस्तार से बात करेंगे, संक्षेप नोट से कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाए। फिर कैसे शाह सिकंदर जल में बेरी, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। और फिर रामार्चन पद्धति कौन सी इन्होंने रचना लिखी, बैरागी दल की स्थापना कैसे की। फिर जैसे हम पढ़ते हैं कि आरती जी कीजिए हनुमान लला की, ये किसने लिखा, ये रामार्चन पद्धति में लिखा गया। रामानंद की कितने हैं संस्कृत ग्रंथ, दो हैं, वैष्णव मताब जो भास्कर करके और रामार्चन पद्धति है। फिर भक्तमाल में रामानंद के शुक्ल के अनुसार अगर देखें तो पूरे 12 शिष्य आते हैं। उसमें है अनंता, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। फिर इसके बाद है आनंदा जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी और यही पहली और प्राचीन प्रधान गद्दी भी बना था। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व अगर देखें, रामानुज संप्रदाय के लिए अगर देखें दक्षिण भारत में जो महत्व जो होता है वो किसका है, तोत्रादि का था। वही रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में देखेंगे तो गलता गद्दी यहाँ पे था, यहाँ पे तोत्रादि था। फिर कहते हैं कि जो है यह उत्तर पैहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास हुए, किलदास हुए। इन्हीं किलदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योग अभ्यास की ओर भी मुड़ी और जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा के एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ, जिसको हम तपसी शाखा कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि योग चिंतामणि, दूसरे का राम रक्षा स्रोत, ये 2 संस्कृत ग्रंथ मिले, है ना। और फिर आगे कहते हैं, अब देखिए इतना करने के बाद कैसे कैसे मतलब कि राम भक्ति शाखा में शुरुआत कैसे होता है।
रामानुजाचार्य आए, फिर आपने रामानुजाचार्य के बाद भी देखा कि राघवानंद जो है फिर इसके बाद रामानंद, फिर रामानंद के बाद कैसे जो है ये अपनी गद्दी जो है आगे इसी तरीके से जो है पकड़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आप देखते हैं कि इसके बाद जो है उनके शिष्यों में कितने आते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात किया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है किस तरीके से भक्त शिरोमणि के रूप में आते हैं और बेनी माधव गोसाई चरित के रचनाकार हैं। गुरु इनके नरहरियानंद है। रघुवर दास तुलसी चरित के बारे में, पिता इनकी आत्माराम पिता हो गए, माता हुलसी हैं। इनके संबंध में हुलसी के संबंध में रहीम का दोहा भी लिखा जाता है कि सुरती नरती नागती सब चाहती यस होए, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसी जी ने कवितावली में कहा है कि माता पिता जग जाई तजे विधियो न लिख्यो कछु भाल भलाई। अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। उसके बारे में भी कहते हैं कि कैसे हमारी माता ने जनक जननी तज्य जन्म, जैसे ही हम जन्म लिए कैसे हमको त्याग दिया गया था। कर्म बिनु विधि सृज्य और धरे तथा तज्जु, है ना। फिर गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। लाज न लागत आपको, इनकी पत्नी के साथ जो रत्नावली के संबंध के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने इनको ज्ञान दिया कि दिख दिख ऐसे प्रेम को, यानी जो है आप प्रेम के चक्कर में हमारे पास आ गए, इतना भक्ति भाव में रमे रहते तो आपका पता नहीं क्या होता। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्रियादास के भक्तमाल की टीका में तुलसी चरित और गोसाई चरित में उल्लेख किया गया है कि क्या अंतर है। फिर गोस्वामी जी के मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और सरस्वती ये सभी आते हैं। काशी में स्नेही बुमार जमींदार टोडर की मृत्यु पर 4 गांव की ठाकुरी मन को महामहिम तुलसी को मिला। तो ये सभी हम जो है अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हो सकता है इसको कल वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस करें, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। क्रम से देखिए यहाँ पे जैसे स्वामी अग्रदास का नाम पहले आएगा और ऐसे आप संक्षेप में बना सकते हैं कि पहले रामानंद, रामानंद के बाद अनंतानंद, अनंतानंद के बाद कृष्णदास पयहारी और कृष्णदास पयहारी के 2 शिष्य हो गए किल्लेदास और अग्रदास। और फिर भक्तमाल नाभादास का है। हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, ये स्वामी अग्रदास की रचना है। अग्रदास के बाद आप नाभादास के बारे में पढ़ेंगे पूरा। और देखिए इस तरीके से हमने अपने संक्षेप नोट्स बनाए हैं जो खुद को याद करना है। फिर प्राणचंद चौहान के बारे में है। इसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे जो है राम भक्ति शाखा में हृदय राम का नाम आता है। फिर जैसे रायमल पांडे हनुमान चरित लिखे थे, है ना, श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। और इसी तरीके से आगे देखें तो ये पूरा बना हुआ है। तो 4-5 लोगों का आप देखते हैं कि राम भक्ति शाखा में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद जो है कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत हो जाएगी। ये संक्षेप नोट्स आपको इसलिए हम दिखाते रहते हैं कि इसको बिल्कुल आप बना के रखिए, लास्ट में आपके रिवीजन पर्पज से बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। मूल टेक्स्ट जो है रामचंद्र शुक्ल का, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे तो हम बहुत ही डिस्क्राइब वे में बता रहे हैं। तो ये तो बस संक्षेप नोट्स आपको इसका बिल्कुल जिस्ट दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पे पूर्व मध्य काल भक्ति काल जो संवत 1375 से 1700 है। तो इसमें हमने देखा कि प्रकरण 4 जो है सगुण धारा राम भक्ति शाखा के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है कि जो जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य थे, उन्होंने किस तरीके से भक्ति भाव को फैलाया और अद्वैतवाद का निरूपण किया। उनका कहना था ये विश्व जगत जो है वो मिथ्या है और सत्य कौन सा है, बस एक ही ब्रह्म है और वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था। मतलब कि अगर आपने ये कह दिया कि जिस जगत में है आप वो झूठा है और अद्वैत कोई दूसरा नहीं है, एक निराकार ब्रह्म रूप है, उसी की उपासना करो, तो शायद ये सभी को पचता नहीं। तो कहते हैं कि ये जो बात बोले इन्होंने वो भक्ति के सन्निवेश नहीं था। यदि भी उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का स्वीकार था कि हाँ सगुण सत्ता के रूप में एक ईश्वर के रूप में ब्रह्म है, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसा दृढ़ आधार चाहिए था वो दृढ़ आधार किसके अंदर नहीं था, शंकराचार्य वाले में नहीं था। तो वो दृढ़ आधार मिला कैसे, वो स्वामी रामानुजाचार्य 1073 ने खड़ा किया। तो आपको सीधे सीधे 2 चीज अंतर मिल गया कि अगर कहीं पे भी आए क्या शंकराचार्य ने जो व्यवहारिक सगुण सत्ता की स्थापना की थी, स्वीकार किया था, उसे भक्ति का बीज बोने में वो कामयाब रहे तो नहीं है। दृढ़ आधार देने वाले कौन थे, स्वामी रामानुजाचार्य। स्वामी रामानुजाचार्य 1073 ने ये चीज खड़ा किया। स्वामी रामानुजाचार्य जो है उनका क्या है दर्शन, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। अब आपको लगा होगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है रामानुजाचार्य ने कहा, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश नहीं है तो हम सब क्या कर रहे हैं। लेकिन यही चीज स्वामी शंकराचार्य ने कहा नहीं, हम सब तो झूठे हैं, एक परम सत्य ब्रह्म है। अब जब रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, हम सब जो भगवान है यानी भगवान के हम सब अंश हैं, तो कम से कम हम भगवान के अंश से एक समय जाके हम उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इस बात को लोगों को समझाने में भी सही लगा
और आप तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो हमें भी लगेगा हाँ हमारी कुछ सत्ता है, हम किसी के टुकड़े हैं और उस टुकड़े में जाके हमें अंत में विलीन होना है। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग तो यही है कि वे भक्ति द्वारा उसी अंश के सामीप्य लाभ करने का प्रयास करें। रामानुज की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होता गया। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में अब देखिए रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार जो चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के हम सब अंश थे, इन्होंने शुरू किया जो संप्रदाय, उसका नाम है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में क्या होता था, विष्णु या नारायण की उपासना, विष्णु की पूजा होती। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा भी बराबर आते चले गए। विक्रम की 14वीं सदी के अंत में, विक्रम की 14वीं सदी का अंत का मतलब समझ रहे हैं, 1390 के आसपास मान लो कि वैष्णव श्री संप्रदाय का जो प्रधान आचार्य थे वो श्री राघवानंद। तो इस गद्दी पे यानी श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य 1390 के आसपास श्री राघवानंद जो है, ये जो है काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था देख इनको चिंता होने लगी कि मेरे बाद गद्दी कौन संभालेगा। अंत में राघवानंद जी ने ही रामानंद को दीक्षा दिया। यानी पहले रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक थे, फिर राघवानंद गद्दी संभालते रहे काशी में। राघवानंद जी नहीं रहे तो रामानंद को दीक्षा देके वो निश्चिंत हो गए और थोड़े दिनों में वो चले गए। अब रामानंद जी ने बहुत बड़ा काम किया, भारतवर्ष का वो पर्यटन किया, यानी घूम घूम कर अपने श्री संप्रदाय को प्रसारित किए। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख ना मिलने से हमें उनके निश्चय के लिए कुछ अनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी, अब शेख तकी का नाम आपने पहले भी सुना होगा, तो वैरागियों की परंपरा में कहते हैं कि रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है, कि इनके शेख तकी के साथ इनका वाद विवाद हुआ था। और कहते हैं कि ये जो शेख तकी थे ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में भी तो कुछ लोगों का ये माना कि सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कौन? सिकंदर लोदी के गुरु थे, माना जाता है शेख तकी। और शेख तकी से लड़ाई झगड़ा के बारे में रामानंद जी की बात प्रसिद्ध है। अब उन्हीं के कहने से कहा जाता है कि उसने कबीर साहब को जंजीर से बांध कर गंगा में डुबोया था। किसने? शेख तकी के बारे में कहा जाता है कि इनका वाद विवाद जो हुआ था रामानंद से, और रामानंद के जो शिष्य हुए उसमें कबीर भी थे। कहते हैं कि कबीर साहब को जो जंजीर में बंधवा कर गंगा में डुबोया था सब इन्हीं के समय का करामात था। और कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास। इन्होंने इस घटना का उल्लेख किया कि ऐसे मेरे गुरु के साथ हुआ था। जैसे ये पंक्ति है, शाह सिकंदर जो है जल में डुबोए यानी बोरे, बहुरी आंगन पर जा रे, मैमत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय बद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सब हराए, पार को न पाए, कोई पार नहीं पाया, डुबोना हो चाहे वो कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया कबीर जी का। तो शेख तकी और कबीर के संवाद भी प्रसिद्ध है, यानी इनके गुरु रामानंद की लड़ाई झगड़े की बात है शेख तकी के साथ, कबीर के संवाद भी है। इससे ये पता चलता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह जो सिकंदर लोधी है उसी के समय में रहे होंगे इनके गुरु। सिकंदर लोधी का संवत वही 1546 से 1574 तक गद्दी पर वो बैठा रहा, 46 से 74 तक। अतः इन 28 सालों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की हो चाहे अंत की हो, रामानंद जी का वर्तमान रहना यानी सिकंदर लोधी के समकालीन रहना तर्कसंगत लगता है। कबीर के समान एक नाम आता है सेन भगत का। तो जैसे कबीर है वैसे सेन भगत है, ये भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। ये सेन भगत कहाँ के थे? बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा ये किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे? इनका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, शेन नाम नापित तह जाओ, ताकि रहे सदा है रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, ताको राजा राम बघेला, बरेनो तेई कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय कब बताया जाता है? संवत 1611 से 48। रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद ही कहा जाता है कि जो सेन थे वो पक्के भक्त हो गए थे। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात है कि वो भगवान, फिर इसके बाद वो नाई का रूप धर लिए थे। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में ही थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 80 ऐसा लगता है रामानंद जी का वर्तमान ठहरता हो। कुल मिला के अभी तक शुक्ल जी यही क्लियर कर रहे हैं कि रामानंद जी एक्चुअल में किस समय में थे। अब उनका समय विक्रम की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर भी कहते माना जा सकता है। अब सीधे इनकी रचनाओं पे आइए। श्री रामार्चन पद्धति, उसमें रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। किसमें? ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा किसमें दी है? रामार्चन पद्धति में।
रामार्चन पद्धति उनके अनुसार ये है कि रामानुजाचार्य जो है उन्होंने रामानुजाचार्य जो थे वो रामानंद से कितनी पीढ़ी ऊपर थे, 14 पीढ़ी ऊपर थे। और रामानुजाचार्य का जब परलोकवास हो गया संवत 1194 में, तो अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 साल रखें तो क्या रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर दिया गया है? लेकिन कुछ भी जानकारी कन्फर्म नहीं है। तत्वतः कह सकते हैं कि रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में जो लीला विस्तार करने वाले भगवान राम है उनका आश्रय लिया। उनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि इनके पहले कोई राम की भक्ति करने वाला नहीं था। रामानुजाचार्य के पहले बिल्कुल ये गलती करनी ही नहीं है। इनके पहले भी एक लोग थे जो सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुके थे। उसके प्रवर्तक का नाम है षटकोपाचार्य। षटकोपाचार्य को कहा जाता है ये रामानुजाचार्य से भी 5 पीढ़ी थे। यानी अगर इनका रामानंद से कहते 14 पीढ़ी ऊपर रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य से भी षटकोपाचार्य उनसे भी 5 पीढ़ी पहले हुए। और उन्होंने कौन सी रचना लिखी? सहस्त्र गीति। तो सहस्त्र गीति में षटकोपाचार्य के बारे में ये पंक्ति दी गई, उनके द्वारा कहा गया है, दशरथ से सुतम ता बिना अन्य शरण व नास राम। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी एक रचना है पंचस्वती, उसमें भी राम की विशेष भक्ति दिखती है। रामानंद जी ने केवल ये किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए ज्यादा कल्याणकारी समझा। मतलब और लोगों ने जो किया था, रामानंद जी ने तो उसमें ये बड़ा काम कर दिया कि विष्णु के बहुत सारे रूप है, उसमें उन्होंने विष्णु के राम रूप को लोक के लिए ये समझा कि ज्यादा कल्याणकारी रूप है, लोग इसमें अपने को सबल पाएंगे। इसके साथ साथ ही उन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक एक काम बहुत बढ़िया कर दिया था। वो मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माने और देश भेद, वर्ग भेद, जाति भेद से ऊपर कर दिए। देखिए इनके पूरे अगर देखें तो भक्ति परंपरा में एक चीज आता है, ये सबसे अलग क्यों हुए? क्योंकि इनसे पहले जो भी रामानुजाचार्य हो या कोई भी हो, उन लोगों ने क्या किया, जाति वगैरह को अपने उसमें रखा पंथ में। लेकिन जो ये आए रामानंद, ये जाति पाति से ऊपर ही उनका मतलब था कि भगवत भक्ति के संबंध में अगर देखें तो सभी को हक है भक्ति करने का। तो भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो रामानुजा संप्रदाय में दीक्षा केवल जो है द्विजाति जो थे उनको दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के दरबार सभी जातियों के लिए खोल दिए। यही कहा जाता है ना कि नाथपंथी जो थे और क्या नाम है सिद्ध साहित्य वाले थे, सिद्ध योगी थे, ये लोग तो सभी के लिए, निम्न जातियों के लिए भी खोलते थे। लेकिन इसके बाद आप इनकी परंपरा में देखेंगे तो ये सबके लिए नहीं, सिर्फ द्विजातियों के लिए खोला जाता। पर रामानंद वही अलग काम किया, उन्होंने राम भक्ति के द्वार सभी जाति के लिए खोल दिए। यही इनको बिल्कुल अलग बनाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कबीर है, धन्ना है, पीपा है, सेन है, वो बहुत अलग अलग जाति के, कोई नाई है, कोई चमार जात से आता है, कोई धोबी है, अलग अलग जाति से आते हैं। तो इन्होंने फिर बाद में एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आज में भी, आज अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वैरागियों के मुख्य स्थान मिलते हैं। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय ये नहीं समझना चाहिए कि जैसा कि कुछ लोग समझ रहे हैं और कहा भी करते हैं कि रामानंद जी तो वर्णाश्रम के विरोधी थे। बिल्कुल गलत, ये आप नहीं समझ सकते। अगर इन्होंने सबके लिए रास्ता खोल दिया तो इसका मतलब आप नहीं कि बिल्कुल ये समझ जाइए कि एकदम दूध के धुले हुए हैं। ये कहते नहीं, ऐसा नहीं कि ये वर्ण आश्रम के विरोधी थे, वर्ण आश्रम को ये मानते थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए भी ये भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते हैं। केवल ये उपासना के क्षेत्र में कहते हैं कि सबका समान अधिकार है, और भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, ये तो हमने कहा ना कि इंसान का मतलब भगवान बताया गया है कि 3 रास्ता है, एक ज्ञान का रास्ता है, दूसरा कर्म का है, एक भगवत भक्ति। तो हमने कहा कि कर्म और भक्ति तो सभी के हाथ में, ज्ञान बुद्धि जरूरी नहीं सबको उसी मात्रा में मिले। तो ये को उपासना ही नहीं, भक्ति के क्षेत्र में किसी को रोकना नहीं चाहते। लेकिन जब बात आती है कर्म के क्षेत्र में, तो शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी। बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है। कर्म के क्षेत्र में ये शास्त्र मान्यता को मानते थे कि कौन से कर्म वाले को, अगर क्षत्रिय को लड़ाई करना, क्षत्रिय को काम करना, वैश्य बनिया को अलग काम करना तो करना, वो चीज मानते थे। पर उपासना के क्षेत्र में ये मानते थे ही नहीं, सबके लिए खुला होना चाहिए। लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश करते थे और राम नाम की महिमा सुनाते थे। कर्म और भक्ति को ध्यान रखिएगा। रामानंद जी की ये शिष्य प्रसिद्ध है। रामानंद जी के कौन कौन से शिष्य प्रसिद्ध है? कबीरदास है, रैदास है,
शेन है, नाई है और गांगरोनगढ़ के राजा थे पीपा। ये सब विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं। एक मिलता है वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरा है रामाचरण पद्धति। ये दोनों ही संस्कृत के ग्रंथ है और कोई ग्रंथ रामानंद का नहीं मिलता है, वैष्णव के अलावा, रामाचरण पद्धति के अलावा। इधर कहते हैं कि सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे गए हैं। उसमें लोग कहते हैं कि ये भी तुलसीदास के हैं, तुलसीदास कह रहे थे कि रामानंद के हैं। ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य है और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग इसको रामानुजा परंपरा से, रामानंद जी की परंपरा से बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार प्रमाणित करना चाहते हैं और एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति की हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का अब तक पता लगा है। एक तो उन्होंने हनुमान जी की जो स्तुति की, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आरती कीजिए हनुमान लला की। आज से पहले आपने हनुमान जी की आरती गाई होगी तो आपको नहीं पता होगा कि ये किसकी है, तो ये रामानंद की है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते महि कापे, रोग शोक जाके सिमन चापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सबु असुर संहारी, दहिन भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरती में मूर्छ परयो, पैठी पताल जमकातर तोर्यो, अनि संजीवनी प्राण उबार्यो, मही सबरन के भुजा उपार्यो, गाढ़ प्रकपे सुमिरहु तोहि, हो दयाल जस मोहि, लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंक प्रजारी असुर सब मारियो, राजा राम के कांच सवारियो, घंटा ताल झाल री बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद जो आरती गाई, सुर नर मुनि सब करे ही आरती, जय जय हनुमान लला की। पहले हम लोग ये हनुमान जी की आरती हर मंगलवार को करते, सरस्वती शिशु मंदिर में जब पढ़ाई करते, लेकिन आज तक ये नहीं पता था कि ये किसने गाया है। ये रामानंद जी की पंक्तियां हैं, है ना, इनकी आरती। स्वामी रामानंद जी की कोई प्रमाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का ये कहना है कि रामानंद जी जो थे वो अद्वैतवादियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कह सकते हैं शुक्ल जी कि ये संभव कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर हो सकता है कुछ दिन मठ वगैरह में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर वो आकर्षित हुए हों। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते वो ये है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी की 2 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही थी उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी वो नहीं थे। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना ही आवश्यक है। कहते कि जो भक्तमाल है उसमें रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। वो 12 शिष्य कौन है भक्तमाल में? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, शेन, धाना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अनंतानंद जी के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पैहारी हुए। और जो अनंतानंद जी के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से आप क्रम आपको एक मिल रहा है कि नहीं? सबसे पहले हमने रामानुजाचार्य के बारे में बात की थी, फिर राघवानंद के बारे में बात किया था, राघवानंद के बारे में, रामानंद के बारे में बात किया था, और रामानंद के बारे में बात करने के बाद भक्तमाल में रामानंद जी की 12 शिष्य में जो बात किया था उसमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरा, नरहरिया, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धाना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अब रामानंद के बाद अगर देखते हैं तो इसी परंपरा में आते हैं अनंतानंद, और अनंतानंद के भी आगे शिष्य आप देखेंगे तो कृष्णदास पैहारी हुए, और कृष्णदास पैहारी के भी 2 शिष्य हुए। एक इनके अभी देखेंगे तो एक इनके किल्लदास होते हैं और किल्लदास के अलावा एक और होते हैं। तो यहाँ से रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास पैहारी, फिर किल्लदास और एक और भी है। तो ये अनंतानंद जी जो है, जो कि रामानंद जी के शिष्य हुए, तो ये कृष्णदास पैहारी इनके शिष्य हुए। और कृष्णदास पैहारी जिन्होंने गलता अजमेर राज्य राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की, यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी बनी। तो पहली प्रधान गद्दी कहाँ बनी? गलता अजमेर में, राजपुताना में। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी, इनके द्वारा रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोत्रादि का था वही महत्व रामानंद संप्रदाय के उत्तर भारत में गलता को मिला। यह उत्तर तोत्रादि कहलाया। कृष्णदास पैहारी राजपुताने की ओर के दाहिमा दादिच्य ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के तहत ये बताया गया कि भक्ति आंदोलन के पूर्व दिशा में विशेषतः राजपुताने में नाथपंथी कनफटी योगियों का बहुत प्रभाव था। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, इधर जो है कनफटी योगी यानी पश्चिम
क्षेत्र में आपने देखा था, और हमने बालनाथ के टीला के बारे में बताया था, और इधर पूर्वी भाग में बताया था कि बौद्ध साहित्य के लोग, सिद्ध जो है योगी, वो गए थे। तो कहते हैं कि पहले से ये पता है कि राजपूताने में नाथपंथी कनपटी योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति का मार्ग आंदोलन देश में चला, तब उनके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास बिहारी जब पहले गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में था। अब कोई पहले से गद्दी पे नाथपंथी बैठे हो, और कृष्णदास बिहारी जब वहां पे भक्ति भाव को लेके चलते हैं, तो नाथपंथी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वे रात भर टिकने के विचार से वही धुनी लगाकर बैठ गए कि हम तो यहीं पे टिके रहेंगे, कृष्णदास बिहारी। पर कनपटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर बिहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई, और धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह बैठ गए। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपट पड़ा। इस पर बिहारी जी के मुंह से निकला, तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया, और कनपटों की मुद्राएं उनके कानों से निकल निकल कर बिहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा बिहारी के शिष्य हो गए, और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णव का अधिकार हो गया। तो देखिए, इससे कहानी भी आप पढ़ पा रहे हैं जोड़ के, कि कैसे जो पश्चिमी भाग में नाथपंथी थे, वो अपनी गद्दी से बिल्कुल हट नहीं रहे थे, और इनको गलता अजमेर में अपनी गद्दी बिठानी थी। तो कैसे जो है आप सूफी संप्रदाय पे, अगर सूफी नहीं कहेंगे इनको, हाँ, ये जो मतलब कि हम सिद्ध और नाथ योगी के बारे में पढ़ते हैं, उन पे फिर कैसे विजय पाया भक्ति काल के जो है कृष्णदास बिहारी ने, और गलता अजमेर में अपनी गद्दी जो है वहां पे स्थापित कर दी। अब जो नाथपंथी योगी थे, उनके कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। उन लोगों को तो यही समझाया गया था कि तुमको साधना करना, ये साधना वो साधना। अब इससे बिहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना भी इसका भी कुछ समावेश हो गया। बिहारी जी के फिर आगे चल के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए। एक का नाम हुआ अग्रदास, और दूसरे का नाम हुआ किल्लेदास। अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, अनंतानंद के हुए कृष्णदास बिहारी, कृष्णदास बिहारी गलता गद्दी में गद्दी स्थापित किए, और यहाँ पे आके इनके अग्रदास और किल्लेदास दो शिष्य हुए। अब जो किल्लेदास थे, इनकी प्रवृत्ति थी कि राम भक्ति के साथ साथ हमको योग पे भी जोर देना चाहिए, और फिर योग के लिए इन्होंने जो बैरागी परंपरा रामानंद जी का था, उसी में योग साधना को भी जोड़ दिया। योग को किसने जोड़ा? किल्लेदास ने जोड़ा। और ये शाखा जो है बैरागियों में तपसी शाखा कहलाया। कौन से वाले में? जिसमें योग जोड़ दिया गया। आपको नाम से ही लगेगा तपसी, यानी तपस्या भी करना है। तो इन्होंने कहा कि भक्ति भाव में योग को प्लस कर दो, योग को जोड़ दो। तो ये किसने जोड़ा है? किल्लेदास ने जोड़ा है। किल्लेदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया उनके संबंध में भक्तमाल में। अब देखिए, किल्लेदास के शिष्य हुए द्वारकादास, और भक्तमाल में द्वारकादास के संबंध में कहा गया है, अष्टांग जोग तन त्यागी द्वारकादास जाने दुनी। जब कोई शाखा चल पड़ती, तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। तो स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा, कि वो 12 वर्ष तक ऐसा साधना की थी, इसी प्रकार की है जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयास कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रहता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम है राम रक्षा स्रोत। तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ाई करने का और ये सब तो चलन चलता है, तो ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। देखिए, इसको रद्दी ग्रंथ कहते हैं, योग चिंतामणि, और दूसरे को कहते हैं राम रक्षा स्रोत। ये दो जो है रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। नमूने देखिए इनके। कहते हैं कि जैसे उसमें दिया, बिकट कटक रे भाई काया चढ़ाना चाहिए, जहाँ नाथ बिंदु का हाथी सदगुरु ले चले साथी, जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला, शब्द तो हृदय बसे शब्द नैनो वर्षे, शब्द की महिमा 4 वेद गाई, कहे गुरु रामानंद जी सदगुरु दया करे मिलिया, सत्य का सब सुने रे भाई, सूरत नगर करे शैल जिसमें है आत्मा का महल। और इसी तरीके से कहते हैं कि दूसरा अगर देखें तो संध्या तड़ी सर्व दुख विदाड़ी, यानी संध्या उचरे विघन टरे, पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे, नाद नादम सुषुम्ना के साथ सज्जय, चाचरी भूजरी खेचरी अगोचरी उन्मनी 5 मुद्रा संधांत साधु राजा, डरे डूंगर जले और थले बाट घटे, और अवघट निरंजन निराकार रक्षा करे, बाघ बाघनी का करो मुक्काला, 64 जोगनी मारे कुटका किया। तो कहते हैं ये राम रक्षा स्रोत से है, बस एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। कहते हैं कि झाड़ फूक के काम ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मर दिए गए। जो स्रोत के आरंभ में संध्या शब्द है, नाथपंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना।
इसी प्रकार निरंजन भी गोरखनाथ में उस ब्रह्म के लिए होता है जिसकी स्थिति वो मानी गई जहाँ नाद और बिंदु दोनों एक हो जाए। नादकोट सहस्त्राणी, बिंदुकोट शतानीचा। लेकिन यहाँ हमें समझना है कि इसको तो जो है शुक्ल जी कहते हैं ये दोनों रद्दी ग्रंथ है, यानी राम रक्षा स्रोत किसी काम के नहीं है, इनकी योग चिंतामणि भी नहीं है। तो नाद और बिंदु क्या है, ये नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। अब कहते हैं जो सिखों के ग्रंथ साहब के जो रचना है ग्रंथ साहब, उसमें भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। वो ये है, कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तहाँ जलपाशन, पूरी रहो हरि शब समान। वेद स्मृति सब मेल जोई, उहा जाई हरि यहाँ न होई। एक बार मन भयो उमंगा, घसी चाओ चंदन चली अंगा। पूजत चाले ठाहा ठाई, सदगुर में बलिहारी तोर। इस उद्धरण से स्पष्ट कि ग्रंथ साहब में जो 2 पद हैं वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं है, और किसी रामानंद के हो सकते हैं पर इनके नहीं है, शुक्ल जी का कहना है। तो कुल मिला के आपको वैष्णव बताब्ज भास्कर रामार्चन पद्धति को ध्यान में रखना है। योग चिंतामणि का कोई मतलब नहीं है, राम रक्षा स्रोत का भी कोई मतलब नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में भी जो 2 पदों का उल्लेख है रामानंद जी का कहते हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अब कुल मिला के 2 संस्कृत ग्रंथ आज तक मिले, वैष्णव और वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरा ने 9 प्रश्न किए हैं। किसमें किए? वैष्णव बताब्ज भास्कर में रामानंद के जो शिष्य थे सुरसुरानंद, उन्होंने कुल 9 प्रश्न इनसे किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति वैष्णव की दिनचर्या और खोड़ प्रचार पूजन इत्यादि विषय इसमें है। आचार्य अवतारों के 4 भेद स्वयं व्यक्त, दैव, शैद्य और मानुष करके कहा गया है। वे प्रशस्त देशों यानी अयोध्या, मथुरा आदि में श्री से ही सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। अब यहाँ से जो है आपका मूल शुरू हो जाता है गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। वहां तक हमने पूरा जो है जो राम भक्ति शाखा कैसे कैसे निकला, क्या हुआ, सारा चीज पढ़ लिया। अब एक एक करके जैसे तुलसीदास जी के बारे में राम भक्ति शाखा में आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे यहाँ पे राम भक्ति शाखा में पहले नंबर पे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में यहाँ कहा गया है। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में जो है राम भक्ति शाखा की पुष्टि तो होती रही, भक्त लोग फुटकल पदों में भी राम की महिमा गाते आ रहे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो भक्ति का परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं सदी के पूर्वार्ध बोले तो 1610-15 के आसपास शुरुआत में ही तुलसीदास जी की वाणी जो स्फुरित हुई, उनकी सर्वोत्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। मतलब ये कह रहे हैं कि रामानंद जी के शिष्यों ने प्रचार प्रसार किया, वो अच्छी बात है, पर तुलसीदास जी जो आके राम भक्ति का प्रचार किए वो बिल्कुल अद्भुत है। सारांश ये कि राम भक्ति का वो परम विशद साहित्यिक संदर्भ, हमको जो साहित्यिक संदर्भ चाहिए ना, वो तो हमको भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास से मिलता है। शिव सिंह सरोज में भी गोस्वामी जी के एक शिष्य थे बेनी माधव, उनके कृत गोसाई चरित का उल्लेख है। तो बेनी माधव की रचना है गोसाई चरित। शिव सिंह सरोज में कहते हैं कि उनका उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता नहीं था, पर कुछ दिन पहले सहसा ये अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक बहुत ही निपुण दल है जो लुप्त, जो मतलब पुस्तकें गायब हो जाती है, उसको भी सही समय पे लाके प्रकट कर देता है। कभी नंददास के द्वारा तुलसी की वंदना का पद प्रकट भी होता है, जिसमें नंददास स्वयं कहते हैं, श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे। नंददास के हृदय नयन को खोलो सोई। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की भी स्तुति की गई थी। मतलब सारे पद धीरे धीरे यहाँ पे मिल गए। इस पद के अनुसार सूरदास का कहा जाता है कि कर्म उमासन ज्ञान जनित भ्रम बल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। यानी सूरदास जब कर्म की उपासना के क्षेत्र में गए थे तो बल्लभाचार्य ने उनकी जो भ्रांति थी उसको दूर नहीं किया था, तुलसीदास ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे। कौन? सूरदास तुलसीदास से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए थे। कौन? सूरदास। ये सभी लोग जानते हैं। यानी अभी हम कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है कि शुक्ल जी कहते हैं कि जो तुलसीदास है उनसे बहुत बड़े थे सूरदास, और सूरदास से बहुत पहले प्रसिद्ध हो चुके थे तुलसीदास से। ये दोनों पद हमें कहाँ मिलता है? तो गोसाई चरित के मेल में है। अतः मैं इन सबका उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध भी दिखाई पड़ती कि सही नहीं है। ये बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में भी बता चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी की शिष्य परंपरा में देखेंगे तो जो तुलसीदास है उनके गुरु का नाम नरहरयानंद और नरहरयानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, ये मिलता है। अब देखिए रामानंद में आपने देखा अनंतानंद आए थे उनके शिष्य के रूप में,
लेकिन तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? नरहरियानंद। और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, अब ये है अनंता। अनंता के कौन है शिष्य? नरहरिया। और नरहरिया के जो हो गए तुलसी। और अनंतानंद से पहले रामानंद। तो रामानंद के अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हो गए नरहरिया, नरहरिया के हो गए तुलसी। और हम लोग पढ़ रहे हैं तुलसी जी के बारे में। तो कहते हैं कि अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में से थे। नरहरि दास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य मानते हैं। अब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि कुछ लोग मानते हैं उनके 12 शिष्यों में नरहरिया भी थे, वो भी थे। लेकिन नरहरि दास इनको कहते हैं अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य भी मानते हैं। पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग, अनंतानंद के शिष्य भी श्रीरंग थे, उनके शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते। तपसी शाखा की ये बात भी गोसाई चरित्र में आई है। तो तपसी शाखा किल्लेदास का हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथिवार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। ये है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखिन तिरसित दुष्ट ते सब जने किन्हीं सही संकरम दिव्या ससुर लिखो पढ़े धुनी सत्यम शिवम सुंदरम। ये पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्या द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहल ब्रह्म समाज में, फिर बंगला और फिर हिंदी की आधुनिक समीक्षा में हुआ है। यह हमें अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुका है। तो इससे ये बात स्पष्ट होता है कि गोसाई चरित्र में जो भी वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक जीवन चरित्र जिसकी सूचना हमको मर्यादा पत्रिका से मिलता है। मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनके एक दूसरे से महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र, यानी एक रघुवर दास है, उन्होंने तुलसी चरित्र में कहा है। ये कहाँ तक प्रमाणित है कहते हैं शुक्ल जी, ये कन्फर्म नहीं है। दोनों चरित्रों के वृत्तांत में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। गोसाई चरित्र हमने देखा, ये तुलसी चरित्र है, बहुत चीजें विरोधाभास में है। बाबा बेनी माधव के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दूबेपुरवा नामक गांव के दूबे और मुखिया हुआ करते। पूर्वज पत्योजा ग्राम से यहाँ आए थे। बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में बाबा रघुवर ने तुलसी चरित्र लिखा है। इसको ध्यान रखिएगा कि तुलसी चरित्र किसने लिखा है। तो कहते हैं बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मझोली से 23 कोस पर कसिया ग्राम में गोस्वामी के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना मिश्र मतलब कि जो गाना मिश्र थे रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते एक बार चित्रकूट पहुंचे और उसी और राजापुर में जाके बस गए। इनके प्रापितामह परशुराम, उनके पुत्र फिर शंकर हुए, यानी प्रापितामह परशुराम के पुत्र शंकर हुए। और शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र हुए और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए और जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास हुए। ये सब कहाँ मिल रहा है पढ़ने को? रघुवर दास के तुलसी चरित्र में। दोनों चरित्र में गोस्वामी जी का संबत वही लगभग 1554 बताया गया है। बाबा मेनी माधव की पुस्तक में गोसाई चरित्र में भी तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि बताई गई है। पर इस संबत को ग्रहण करने से तुलसीदास की आयु लगभग 126-27 साल पड़ता है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संबत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। अब मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संबत को ग्रियर्सन ने भी माना है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है, सर्वमान्य भी है। तुलसी परासर गोत दूबे पतियोजा, ये वाक्य भी प्रसिद्ध है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। अब इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का ये दोहा भी कहा जाता है कि रहीम ने इनकी माता के संबंध में ये दोहा कहा, सुरती नरती नागती सब चाहत असोए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए। और तुलसीदास जी ने भी जब अपनी कवितावली लिखा तो कहा था, कवितावली में कहा था कि मातु पिता जग जही तज्जो विधियो न लिखियो कुछ भाल भलाई। इसी प्रकार जब विनय पत्रिका था उसमें इन्होंने विनय पत्रिका में लिखा, जनक जननी तज्जो जन्मी करम बिनु विधि सज्जे और डेरे तथा तनु जन्यो कुटिल कीट जो तज्यो मात पिता हो। तो जनक जननी कैसे इनको त्याग दी थी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जैसे एक कीट पतंगा होता है निकाल के फेंक दिया जाता है। इन वचनों के अनुसार ये जनश्रुति चली पड़ी है कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में जन्मे, इससे उनके माता उन्हें त्याग दी थी माता पिता,
और ये चीज़ जो है जनश्रुति गोसाई चरित में देखने को मिलता है बेनी बांधव के। और गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 साल के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत थे। वे रोए भी नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से निकला था। सब गोसाई चरित में है ये सब। और बालक को राक्षस समझ के उनके पिता बोले कि अब तो इनको फेंक दो। अब एक दासी मुनिया को उनकी माँ जो है पालने पोषने के लिए दे दी और जो मुनिया अपने ससुराल लेके चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद जो है भेजा गया उनके पिता के पास। पर उन्होंने बालक को कहा कि हम नहीं लेंगे। यानी राजापुर में ये चीज आया था कि अब बालक को ले लो, मुनिया भी नहीं रही। लेकिन किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास, ये नरहरियानंद नहीं है, ये बाबा नरहरि दास है, इन्होंने अपने पास इनको रख लिया नरहरि दास ने 5 साल के बाद, और कुछ शिक्षा दी, दीक्षा दी। और फिर इन्हीं गुरु से यानी नरहरि दास से गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे नरहरि दास से। और इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर ये रहने लगे। नरहरि दास के साथ ये जब काशी में पंचगंगा घाट पर आए तो स्वामी रामानंद जी के स्थान पर ये रहने लगे। वहां पर एक परम विद्वान महात्मा श्रेष्ठ सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण किया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके तुलसी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट गए। यानी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर आते हैं। देखिए इनके पिता 5 साल के जब वो हुए थे नहीं लिए थे, लेकिन अब जो 15 साल के बाद वेद अध्ययन सब कुछ करने के बाद फिर से राजापुर आए। और वहाँ इनके परिवार में तब कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। और आप इनका जब जो है अमृतलाल नागर का मानस का हंस पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है कि रत्नावली जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने कहा था अंत समय में आप दर्शन देंगे। तो उसी समय ये आए थे, रत्नावली का अंतिम सांस चल रहा था और घर वगैरह तो वही गिर गया था, मतलब कोई रह नहीं गया था उस तरीके से। एक कहने को इनके राजा नाम के ऐसे भाई थे, उनके बारे में मिलता है। तो मानस के हंस में आप देखते हैं कि तुलसीदास के बारे में बहुत चीज़ें क्लियर होती है। कहते हैं कि यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भरद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया के राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर वो मुग्ध हो गए और अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी को विरक्ति भी हुई थी। तुलसीदास जी अपनी इसी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि बार बार उनके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उनसे जाके मिलते। स्त्री ने उन्हें समय पर ये दोहे कहे कि लाज न लागत आपको दौड़ो आओ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। तो वो कहते हैं कि वही लाज नहीं आता है ना, जब भी मतलब कि दुरदुरा के भेजो चले आते हो। और कहते हैं कि मैं ऐसे प्रेम को कहाँ पे वर्णित करूँ कि मेरे नाथ ऐसे प्रेम करते हैं। फिर समझाते हैं कि अस्थि चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जैसी श्री राम माँ होती न तो भवभीति। उसी में इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी कि ये चमड़े का शरीर, इससे तुम चिपके हो इतने मोह माया में, प्रभु श्री राम पे मन लगाते तो तुम्हारा वैकुंठ यानी सुनिश्चित हो जाता। ये बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को कहाँ, ये वृत्तांत, ये घटना कहाँ मिलती है? ये प्रियदास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में लिखा है। प्रियदास की जो भक्तमाल की टीका उसमें लिखा है। और तुलसी चरित, तुलसीदास चरित के बारे में तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी इसके बारे में उल्लेखित है। तो वृत्तांत के इनका वृत्तांत प्रियदास की भक्तमाल टीका में भी है और रघुवर दास की तुलसी चरित में भी है, बेनी माधव के गोसाई चरित में भी है। अब गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन आके काशी में रहे, फिर काशी से अयोध्या गए और उनके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम पहुंच गए। वहां से कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट भी हुई। इनके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। कहाँ पे शुरू किया था रामचरितमानस? अयोध्या में। कब? 1631 में। और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किए। रामायण का कुछ अंश, विशेषता कि किष्किंधा कांड तो काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होते होते ये अधिकतर काशी में ही रहे, यानी समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में रहे। वहाँ अनेक शास्त्रा के विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि अब सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था, जिसे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में श्लोक उन्होंने कहा था। मधुसूदन सरस्वती ने कहा था, आनंद कानने कश्चित माँ तुलसी है तरु, कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना थे, यानी उनको मानने वाले में अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती थे। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखी पढ़ी हुई बातें से लगता है कि इनका संबंध भी अच्छा था। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त
भदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे लिखे थे। चार गांव को ठाकुरों मन को महामहिम, तुलसी या कलिकाल में अथ टोडर दीप। तो तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कंधा नहीं दियो सब कही रहे उतारो। राम धाम टोडर गयो, तुलसी भय असोज, जीवो मीत पुनीत बिन यह जनी संकोच। तो जो भी इनके संबंधी में थे, जिनको ये मानते थे, उन पे देखिए दोहे भी लिखे हैं। फिर कहते हैं गोस्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई, तो ये दोहा कहा जाता है। संबत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजे शरीर। पर बाबा बेनी बादो इनके शिष्य जो थे, इनकी पुस्तक में दूसरी पंक्ति है, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजे शरीर। ये ठीक तिथि है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा मानते थे। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सुसूकर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान तक सीधे पश्चिम दौड़े गए। पहले पहलू सोरी सारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने राजापुर के अयोध्या कांड स्व संपादित संस्करण की भूमिका में किया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी सारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरो का जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सारे उपद्रव की जड़ है सुकर खेत, जो भ्रम में सोरो समझ लिया गया। यानी लोगों ने सुकर खेत को भ्रम में सोरो समझ लिया। और सुकर क्षेत्रा गोंडे के जिले में सूरज के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। सुकर क्षेत्र क्या है? क्षेत्रा जो है गोंडे के जिले में सूरज के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थान है सुकर, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख, उन्हें ये देखते देर न लगेगी कि जो तुलसीदास जी की भाषा है, उनमें वही स्थान मिलता है। केवल दो स्थान, या तो चित्रकूट के आसपास का, अयोध्या के आसपास का, बस या तो चित्रकूट के आसपास या अयोध्या के। ऐसा लगता है कि ये यही एरिया में रहे होंगे इतनी। और तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहाँ उनकी कुमार अवस्था भी थी। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या कोंडा बस्ती के आसपास थे, जहाँ उनका आना जाना बराबर रहा। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए गए हैं, जो अयोध्या के आसपास बस्ती, गोंडा आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। इसी प्रकार शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में पूर्वी हिंदी या अवधी भी है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सर्वमान व्यापक ब्रज भाषा रही थी, और ये भी इसमें लिखे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण, मतिराम दास, ये सब तो थे ही। ज्यादातर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान कवि माने जाते थे। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था की है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही नान मानो, पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में ये बात नहीं। अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए, सब अवध या पूरब के थे। मतलब ये कहा जाता है ना कि पूर्वी हिंदी या अवधि में जितने भी लोग किए, तो वो अवध या पूरब के ही रहे होंगे। किसी पछाई कवि ने कभी पूर्वी हिंदी अवधि पर ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त किया, उसमें रचना नहीं कर पाए। जो बराबर सोरू की पछाई बोली बोलता आया होगा, वही जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिख पाएगा। तो मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करना, व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करना, जैसा ऊपर दिखाया गया है, इससे तो यही विचार है कि ये इसी क्षेत्र में रहे होंगे। और बाकी भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया। जिस स्थल पर ऐसा हुआ, वहीं कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत मिलता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वो स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम जमुना पार करते और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दही तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बहस सवावा। कभी अलसित गति बेस विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक नीजे, इष्ट देव पहचानी। परहु दंड जिमि धरनी दसना, जाई बखानी। यह तापस एकाएक आया, कब जाता है कौन, इसका कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया, और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे, यानी राजापुर। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया। ये तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद जो सूरदास थे, वल्लभाचार्य उनके गुरु थे सूरदास के, वो भी सूरदास जो है वल्लभाचार्य से जब दीक्षा ले लिए, तो गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में वो कीर्तन करने लगे। अपने सूर सागर के दसम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हव गोवर्धन ते आयो। तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुन के अति आतुर उठ धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुन के घर आऊं। हो तो घर तेरी दाढ़ी को सूरदास मेरे ने आऊं। सब मिला के सारांश क्या है कि तुलसीदास का जो जन्म है वो राजापुर प्रसिद्ध चला था, वही ठीक है। तो शुक्ल जी ने राजापुर माना है, आप लोग भी राजापुर ही मान लीजिए।
एक बात की ओर ध्यान और जाता है कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के तहत जितनी शिष्य परंपराएं मानी गई उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं लाता कि बैरागी परंपरा में तुलसीदास भी थे। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वो कल्पित प्रतीत होती है। वे राम उपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। ये क्लियर हो गया कि वो राम की उपासना करने वाले वैष्णव तो थे पर स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखता है। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही पर वह बोली बेठिकाने की थी। उनका कोई नियत रूप नहीं था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुकड़ी भाषा का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का भी मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में भी अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग होता था। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था। वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के सहयोग से नया जीवन शगुन उपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के लाए। यानी काव्य भाषा में जो ब्रज भाषा था उसको लोक व्यवहार में लाए सूरदास। फिर उन्हीं की परंपरा से आगे चलता काव्य भाषा उसका तिरस्कार ना करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूर सागर को ध्यानपूर्वक देखने से उनमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम तथा कुछ प्राकृत के शब्द जरूर उनमें होंगे। सारांश ये है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नई चलती बोली लेकर नहीं आ गए। भाषा की एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। तो ये तो हम ब्रज भाषा की बात कर रहे हैं। इसके साथ पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले ही कहे कि अवधि सबसे पुरानी रचना अवधि में ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान जो थे उन लोगों ने भी अवधि ही चुना। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक तो ब्रज था, दूसरा अवधि था, और दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। किसने? तुलसीदास ने ब्रज में भी किया और अवधि में भी किया। भाषा पद के स्वरूप लेते हुए गोस्वामी जी के सामने कई शैली थी जिनमें मुख्य ये है कि पहला अगर देखें वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति थी, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति थी, गंग आदि भट्टों की कविता सवैया था, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति अभ्रंश से चली आती थी, ईश्वर दास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति थी। इसी प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 शैलियां भी उनके सामने थी। तुलसीदास के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में पहले पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में गीतावली में और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। यहाँ पे देखिए आपने तुलना समझना है कि कहते हैं कि ब्रज भाषा का माधुर्य तो हमें सूर सागर में देखने को मिलता है, सूर सागर में यानी सूरदास से, लेकिन वही माधुर्य अगर आप सोचे कि तुलसीदास में कहाँ देखने को मिलेगा ब्रज भाषा का, तो गीतावली है और कृष्ण गीतावली, वहां पे भी वो माधुर्य देखने को मिलेगा। और जब ठेठ अवधि की बात करेंगे जो मिठास हमें झांसी की पद्मावत में अवधि का मिलेगा वही इनकी रचना जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नेहचू में भी मिलता है। ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर, लेकिन तुलसीदास तो तुलसीदास, और शुक्ल जी ने मोहर लगा दिया कि तुलसीदास जी का सब पे था। प्रचलित रचना शैलियों पर भी उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा काल की अगर हम कहें छप्पय पद्धति पर इनकी रचना कहते थोड़ी सी भी है, लेकिन तुलसीदास का अधिकार सिर्फ ब्रज और अवधि पे नहीं था, वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पे बहुत निपुणता के साथ इन्होंने लिखा है। एक एग्जाम्पल भी दिए जैसे कतहु बिटप बुधार ऊपर परिशन बरक, कतहु बाजी शो बाजी मर्दी गजराज करक, चरण चोट चटकन चकोट अरे उशर बज्जत विगत कटक विदरत वीर वारद जीम गज्जत। और इसके बाद ये कहते हैं कि अब देखिए तुलना यहाँ पे विद्यापति और सूरदास,
विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर, यानी विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों का वो विचित्र योजना तो नहीं है। अच्छा, हमको लगता है कि शुक्ल जी को जो है संस्कृत बड़ा पसंद था। कहते हैं सूरदास की रचना में तो संस्कृत की वो कोमल, बताइए संस्कृत इतना कठिन कोमल कांत पदावली कैसे मिल गया। कहते हैं कि उनमें तो कोमल कांत पदावली अनुप्रास का वो विचित्र योजना नहीं है, वो गोस्वामी जी में तो सब है, दोनों है भक्ति शिरोमणि। तो ये भेद ध्यान देने योग्य है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि गोस्वामी जी की रचना ज्यादा संस्कृत गर्भित है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन दोनों ही, यानी इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत के पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली की मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना कैसे करते हैं। जो हो मातु मते महो हो, तो जननी जग में या मुक्की कही कालिमा ध्यो, कहो हो आज सुचि सप्तनी कहो मनु साची, महिमा मृगी कौन सुकृति कल कल विषण बाची। इस प्रकार चित्रकूट में जब राम के सामने जाते हैं तो भरत का दशा जो है वो दिखाया गया है। कहते हैं कि विलोकित दूरी ते दो उबीर, मन अंगड़ो तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलिन भरे नीर, गड़त गड़ो मन संकुच पंख मह, कड़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पे, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है। कहते स्वामी जी ने जो गीतावली रचा था, ये गीतावली जो रचा है वो सूरदास जी की नकल पर रचा है। बाल लीला के कई ऐसे पद आए हैं जो कि ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं। यानी पहले सूरदास जी ने सूरसागर जो लिखा था, जो पद सूरसागर में आपको देखने को मिलते हैं, ज्यों के त्यों पद स्वामी जी जो गीतावली लिखे उसमें वही उठा के रख दिए हैं, केवल राम शाम का अंतर दिखाए हैं। यानी यहाँ पे तो तुलसीदास जी नकलची हो गए सूरदास के। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थल का जो चुनाव हुआ वो तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तर कांड में जाकर सूर जो है वो सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण इनका जो गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित हो गया। अब लगा तुलसीदास जी पे अच्छे कि काहे नकल किया आपने। कहीं कहीं नकल भी ढंग से किया जाता है, पूरा का पूरा उतार नहीं दिया जाता है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया, उनका भी ये भी ध्यान नहीं रह गया कि सूरदास में जिस प्रकार सूरदास जी ने गोपियों के साथ श्री कृष्ण का हिंडोला झूलते, होली खेलते, वही मतलब राम एक तरीके से रमना दिखाया गया है, वही आपने उठा के राम के साथ भी दिखा दिया कि राम भी सीता की सखी और पुरानियों के साथ वही हिंडोला झूल रहे हैं। राम की नक्शी शोभा का अलंकृत वर्णन भी आप वैसे ही कर दिए। तो कहते नहीं नहीं, यहाँ पे इनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित हो गया, नकलची नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते गंग आदि भाटू की कविता सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश विशद रूप में देखने को मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, तो कवितावली की बड़ाई करते हैं कि रस अनुकूल शब्द योजना सुंदर है। तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, करटो की टेक रही पर डारत नहीं। यानी राम को देखते हुए जानकी यानी अपने कंगन में जो है सीता देखती है और सब भूल जाती है वो कहाँ पे है। तो कहते हैं ये बहुत अच्छा मतलब इन्होंने जो है पद का मतलब पद क्या मतलब इसमें बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है इन्होंने। गोरु गरुर गुमान भरे या कौशिक छोटो से झोटो है काको, जल को लखन है लारी का परी को पिय, छा गारी के और ठाड़े, पोची पसेव बयारी करू और पाए पखारी बुबोरी डारे। वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का भी जो है कहते हैं वीरता प्रसंग में कि प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर धाय जातु धान हनुमान लियो घेरी के महा बलपुंज कुंजरारी जियो गरज भट। तो ये देखिए वीरता परक जो है रचनाएं इस तरीके से इन्होंने की है। और जब नीति के उपदेश की बात आई सूक्ति पद्धति पे बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली मिलेंगे जो बड़ी मार्मिकता से कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार किया गया है। भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। भक्ति प्रेम की कैसे, रीझ अपनी बूझ पर खींच विचार विहीन, ते उपदेश न माने मोह महोदधिमीन, लोगन भलो मानो जो भलोहीन की आस, करत गगन को गेंडुआ सोसठ तुलसीदास, की तो ही लगाई राम प्रिय, कि तू राम प्रिय होई, दू मही रचे सो सुगम होई कीबे तुलसी तोई।
जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से गजासी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, वो रचा है। भाषा वही अवधि, केवल पद विन्यास का अंतर। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित थी। जासी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की जो रचना है उसमें जो है संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत मनोहर चित्रण है। कुछ यहाँ पे पद दिए गए हैं, जैसे जबहुत कही पंखी संदेशी, सुनहु की आओ है परदेशी, तबहुत तुम बिन रहो न जीहु, चातक भयउ कहत प्यू प्यो। अमी मुरि में चूरन चारु, शमन सकल भरवज परिवारु, सुकृत संभुतन बुमल विभूति, मंजुल मंगल बोध प्रसूति। तो तुलसीदास के बारे में सारांश था। शुक्ल जी का कहना है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार को देंगे, यानी उनका जो विषय है किस किस के बारे में उन्होंने चर्चा की उस पर बात करेंगे। मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं को उन्होंने सन्निवेश किया है। दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कभी यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महाभुनाओं को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति कि भारतीय जनता का अगर प्रतिनिधि कभी हम किसी को कह सकते हैं तो यही है महानुभाव, यानी तुलसीदास जी। और कभी जीवन का कोई एक पक्ष लेकर अगर चले हैं, जैसे वीर काल के कभी उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कभी प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कभी दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच जो है वो मनुष्य के सारे भावों और व्यापारों तक है। किसी एक पक्ष को नहीं लेके चलते, विविध पक्ष को लेके चलते। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त कर देते हैं। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा इनमें वर्तमान में है। पहले भी कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी है। अब देखिए कबीर को लताड़ लगा रहे हैं कि पहले ही बता चुके हैं कि जो निर्गुण धारा के संत कवि है, कबीर आदि, वो लोग वैसे भी कबीर है, दादू है, ये लोक धर्म विरोधी बातें कर चुके हैं। और किसी ने सही से पहचाना तो गोस्वामी जी ने पहचाना है, लोगों को समझा है, मर्यादा न नष्ट हो इसका ध्यान दिया है, और अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में जहाँ लोक धर्म की उपेक्षा मिलती है, वही चीज सबके मन में प्रतिष्ठित करना, वो काम इन्होंने किया है। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार लिखा, यानी साथ ही उन्होंने ये देखा कि बहुत से अनाधिकारी अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उसका मतलब समझे यूं ही मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब उन्हीं लोगों पे कहा गया है। और ये नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संयुत विरति विवेक, इनके विवेक जो है वो रास्ते पे नहीं है, और विवेक को बिना ध्यान रखते हुए कुछ भी लिखे हैं। नहीं परिहारी विमोह हस कल्प ही पंथ अनेक, साखी शब्दी दोहरा कही कहीं उपखान, भक्ति निरूपई भगत कली निंदा ही वेद पुराण, यानी निंदा, वेद पुराण की निंदा करते, मतलब सब मिला के कुछ भी काम का नहीं किए। लेकिन तुलसीदास जी इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य, यानी योग मार्ग से भक्ति मार्ग अलग कैसे, गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतर साधना पर जोर देता है, और सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता, उसे बृहत रूप में मानता है। तो कहते हैं अंतर जामी ते बड़ बाहिर जामी है राम जो नाम दिए, यानी आप घट अपने अंदर ही राम को ना करिए, उनको विस्तार दीजिए। घट के भीतर कहने से मतलब है रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। इनका मतलब है कि आप जो है ईश्वर को बाहर की तरफ बात करें। सरलता या सीधेपन को भक्ति का नित्य लक्षण करते हैं कि मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता तीनों होनी चाहिए, यानी शुद्धो मन शुद्धो वचन शुद्धि सब करतूति, तुलसी सुधि सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। वो भक्ति मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले, यानी कोई और देख रहा है। वे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक रास्ता बताते जो सबके सामने दिखता हो, वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ हो जैसे अन्न और जल सामने दिखता है, वैसे ही ईश्वर को भी वो सामने रूप में देखे। कहते निगम आगम साहब सुगम राम संचले चाय, अबू असन अलोक ये सुलभ सबही जगमा। अभिप्राय ये कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिसे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी ये चाहते हैं कि यही जग मह जही
लग या तन की प्रीत प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु सी हुई सिमटी एक ठाई। नाथपंथी के बारे में कहते हैं कि रमते जोगियों के प्रभाव से जनता तो वैसे भी अंधी बनी पड़ी थी। वो बिरले रहस्यदर्शी लोग कुछ भी उनको ऊट पटांग समझाते थे। तो ये पहले ही कहा जा चुका है कि नाथपंथ के हठयोग मार्ग हृदय पक्ष को शून्य कर दिए थे। रागात्मक वृत्ति से उसका कोई मतलब ही नहीं था। और जो रमते जोगियों की ऐसी बानी को लोग सुनते तो उनकी हृदय पक्ष की जो सच्ची भावना थी वो दब गई थी। अब लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी का कहना है कि गोरख जगायो जो भक्ति बगायो लोग। ये पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध थी, ये अब समझ में आपको आया होगा कि क्यों तुलसीदास जी ने कहा था कि गोरख जगायो जो भक्ति बगायो लोग, यानी सबके हृदय पक्ष को इन लोगों ने तो शून्य कर दिया। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनकी सर्वांग पूर्णता। उनकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वो नहीं चलते, सभी पक्षों को लेकर उनमें सामंजस्य करते हैं। ना उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से विरोध है। धर्म से तो उनका नित्य लक्षण ही है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। नहीं, धर्म भी है, ज्ञान भी है। योग का भी उनमें समन्वय है, पर उतने कि जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए जरूरी है, बस उतना ही योग करो कि अपने चित्त को एकाग्र कर पाओ। ये नहीं कि एकदम रमता जोगी बनते फिरो। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयास किया। शैवों और वैष्णव के बीच जब बढ़ते हुए विद्वेष, यानी शैव वैष्णव आपस में लड़ने लगे तो उनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में मिलाने की कोशिश की। कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य बिठाया, इसलिए इनको सामंजस्य के कवि के रूप में भी देखते हैं। और यहाँ तक कि कर्म, ज्ञान और उपासना में भी किया। मानस के बाल कांड में संत समाज को जब लंबा रूपक बात ये कहते हैं, भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच कर भी ये, यानी भक्ति की जब ये चरम सीमा पर तुलसीदास पहुंच गए तब भी ये लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था और कृष्ण उपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। देखिए तुलना कैसे कर रहे हैं कि ये चरम पर पहुंच गए भक्ति के, तभी भी लोक संग्रह, लोक पक्ष को नहीं छोड़ा। लेकिन जब कृष्ण उपासक भक्तों में आप देखते हैं तो इसकी कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध को ही गुणाति गुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिनिष्ठा उनमें नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगल कारणी मानी गई, वैसी किसी की नहीं है। क्यों तुलसी जी श्रेष्ठ है? क्योंकि लोक कल्याणकार की बात करते हैं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस क्यों पढ़ा जाता है और प्रत्येक प्रसंग में इनकी चौपाइयां क्यों कही जाती हैं? अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कर उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति की है। नाम रूप दुई उस उपाधि अकत अनादि ससुमय ही साधी। नाम रूप कति अकत कहानी, समझुत सुखत न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाकी। दोहावली में भी भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने किया है कि तो ही लगाई राम प्रिय कि तू राम प्रिय होई, तुई मह रुचे जो सुगम सोई कि वे तुलसी तोई। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं ज्यादा सुसाध्य और आशु फलदायिनी माना है। किसको? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को। रचना कौशल, प्रबंधपरता, साहित्यता में सभी गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता ही है। दूसरी बात है, कथा के मार्मिक स्थानों की पहचान इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। जैसे मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि। तीसरी बात है कि प्रसंगानुकूल भाषा, अनुकूल कोमल कठोर पद की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी है। वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है। उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट मिलता है। चौथी बात है श्रृंगार का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त नहीं थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा, फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देखी। सुधा सुरा समसाधु असाधु जनक एक जंगल जल आधु। अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का आभास भी कहकर दिया। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राम में ना कहकर उन्होंने सिया राम में कहा। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है।
अतः परमार्थिक सत्ता चिद चिद विशिष्ट है, यह स्पष्ट झलकता है। चित अचित वस्तुता एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने कहा। गिरा अर्थ जल बीची, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं की थोड़ी ही हेरफेर तथा अस्खलित संवादों के समावेशों के अलावा अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना भी तुलसीदास जी ने नहीं की। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक था। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाले प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्य के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं रखना चाहते थे। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। ये धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोता या पाठकों पर जमने नहीं देता। पर गीतावली तो ना तो प्रबंध काव्य थी, उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उनके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग वो नहीं लिए। इससे तो यही लगता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना जो थी वो वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों का उद्घाटन करने वाली थी। गोपियों को छकाने वाले कृष्ण लीला के एक छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक सिर्फ मनोरंजक और कौतूहलपूर्ण ढंग से चलने वाली नहीं थी। नाना प्रसंगों का जो नवीन उद्भावना सूरसागर में मिलता वो तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से उपदेश भी दिया है। वे उपदेश मात्र स्वभाव चित्रण के साधन रूप है, पर बात यह नहीं, उपदेश के लिए ही है। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 है और 5 बड़े हैं, 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। तो 5 कौन है? कवित्त रामायण है, विनय पत्रिका है, रामचरित है, गीतावली, दोहावली। और रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए, इन्हीं 12 ग्रंथों को स्वामी जी का कृत मानते हैं। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए। शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथ गिनाए गए। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोड़ा, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमान बाहु को पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने कवितावली के तहत ही ले लिया है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कौतूहलपूर्ण, चातुर्य और क्लिष्ट है। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर साहित्य काल मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पदों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। बाबा बेनी माधव दास के नाम पे प्रणीत चरित में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियां प्रसिद्ध, उनका उल्लेख भी यहाँ जरूरी है। बरवे रामायण तुलसीदास जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा था, तो इन्होंने बरवे रामायण लिखा था। बरवे नायिका भेद को देखकर बनाया गया। कृष्ण गीतावली जो है, ये वृंदावन की यात्रा के अवसर पर जो लिखा था। बाबा बेनी माधव के गोसाई चरित के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ इन्होंने चित्रकूट में उस समय के पीछे लिखा, जब सूरदास जी उनसे मिलने आए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र थे पंडित गंगाराम जोशी, जो काशी में प्रहलाद घाट पे रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से माना जाता है। हनुमान बाहु तो प्रत्यक्ष है कि जब बाहु में असहाय, उनके बाजुओं में पीड़ा थी, तब लिखा था। और विनय पत्रिका तो गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई। तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगे लोग, तो राम के दरबार में रखने के लिए वो अर्जी उन्होंने लगाई थी। गोस्वामी जी का सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दे दिया चुका है। उनका साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कभी नहीं किया और न शब्द चमत्कार के खिलवाड़ में फंसे। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की कि वे सर्वत्र भाव और तथ्य की व्यंजना से प्रस्फुटित हुए, अपना अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। दोहावली के कुछ दोहों के अलावा और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को दृष्टि में रख के किया, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं किया। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ योगदान भी देते नहीं है, पाए जाते हैं, केवल पद पत्रर्थ ही लाए गए हैं। इसी प्रकार तुकान के लिए शब्द भी तोड़े मरोड़े गए, पर गोस्वामी जी प्रौढ़ और सुव्यवस्थित लिखते हैं।
एक भी शब्द वो फालतू नहीं लिखते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, तुलसीदास जी का है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कभी ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये तो अभी तक हमने सिर्फ तुलसी भक्ति परंपरा में राम भक्ति शाखा में हमने इतना सिर्फ तुलसीदास के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा बहुत करके और जो संत है इसमें उनके बारे में दिया है, जैसे किलेदास और अग्रदास के बारे में आपने पढ़ा था, कृष्णदास पैहारी के शिष्य। तो तुलसीदास के बाद जो है अग्रदास जो आते हैं वो रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी के हैं। और पैहारी अग्रदास इनके शिष्य हुए। अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। यानी अग्रदास के भी शिष्य होते हैं नाभादास। बाकी गलता राजपुताना की प्रसिद्ध गद्दी के बारे में पहले ही बताया गया है, वहीं ये भी रहा करते थे। और संवत 1632 के लगभग इनकी बनाई 4 पुस्तकों का वर्णन मिलता है। अग्रदास का है हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण उपासक नंददास की है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस्परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छैला है। इनका एक पद भी देखिए, पहरे राम तुम्हारे शोवत, मैं मतिमंद अंधा नहीं जोवत, अब मार्ग मारे नहीं जानो, इंद्र पोष पुरुषार्थ मानो। तीसरे नंबर पे नाभादास के बारे में कहते हैं। देखिए तुलसीदास के बारे में पूरा बहुत ही वृत्तांत बड़ा है। अग्रदास के बारे में बस आपको रचना और जरूरी चीजें ध्यान रखनी थी। ऐसे ही तीसरे नंबर पे नाभादास है। नाभादास जी उपयुक्त अग्रदास के ही शिष्य हैं। बड़े भक्त और साधु सेवी थे। 1657 के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल। संवत 1600 के पीछे 1642 के पीछे बना और 69 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी थी भक्तमाल पे। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। ये उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों का शास्त्रों विद्वान और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वो बहुत कुछ भक्तों की करामतों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक विचार से। नाभाद जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वो एक बार ही तुलसीदास जी से मिलने काशी गए थे। कौन? नाभादास। पर उस समय गोस्वामी जी के ध्यान में था, उनसे नहीं मिल पाए, वो ध्यान में थे। नाभा जी उसी दिन वृंदावन चले गए और ध्यान भंग होने पर तुलसीदास जी को बड़ा खेद हुआ कि हम नहीं मिल पाए। तो नाभा से मिलने जो वृंदावन आए। नाभा के यहाँ वैष्णव का भंडारा था जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए आ गए। गोस्वामी जी ये समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी ना समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। परसने के समय यानी खाना परोसने के समय कोई पात्र नहीं मिला तो गोस्वामी जी को खीर दी जाती। ये देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर ये चरण लिखा था, कली कुटिल। देखिए तुलसी संबंधी जब प्रसिद्ध छप्पे के अंत में नाभा जी जब पहले चिढ़े थे तो उनके संबंध में लिखा था, कली कुटिल जो तुलसी भर वाल्मीकि अवतार धरी। ये वृत्तांत कहाँ तक ठीक है ये जान सही नहीं पड़ता। गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पा यही है, त्रोता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण मत्ता रहत अहिनस्य व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तारति वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी, इनके गुरु अग्रदास के समान ही नाभादास भी राम भक्ति संबंधी कविता किए। ब्रजभाषा पर अच्छा अधिकार था इनका और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन पहले प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अलावा इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली दोहा चौपाई में। तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुए प्रणाम करते भय, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय। फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार कर श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू को निकट बैठक भय। और पद्य में इन्होंने क्या लिखा, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकोश शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कलधौत सुहावन, विविध रंगमति अति मन भावन, 14 विपिन प्रमोद अनुपा, चतुवर विष जोजन रस रूपा, सुदिस नगर सुर
सरजू परिपावनी मणिमय तीर्थ परम सुहावनी। अब देखिए चौथे नंबर पे प्राणचंद्र चौहान के बारे में है कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है, कुछ केवल संवाद हैं। और इसी पिछली पद्धति पे 1667 में रामायण महानाटक लिखा प्राणचंद्र चौहान ने। और इस तरीके से कार्तिक मास पक्ष उजियारा तीरथ पुण्य सोम करवारा ता दिन कथा कीन अनुमाना शाह सलेम दिलपति थाना संबत 1667 पुण्य प्रकाश भयो मननाता जो नारद जो सारद माता को दाया बन्नो आदि पुरुष की माया। 5वें नंबर पे हृदय राम। ये हृदय राम जो थे पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र हुए थे। इन्होंने संबत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इनमें अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद है। पहले कहा जा चुका है कि तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया, केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठी, और उनमें ही अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक भी हुआ। उद्धरण ये है, देखन जो पाऊ तो पठाऊ जम लोक हाथ दूजो न लगाऊ वार करो एक कर को मीजी मरो उड़ते उखरी भुजदंड हार तोरी डारो बर अवलोक रघुवर को कासो राग द्विज हो को रैसात भारात राम। और ये पंक्तियां इसी तरीके से पूरे डिटेल में यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। अब रामचरित का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी के कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत असलों पर की। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को संबोधन करके लिखा था। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संबत 1696 में रायमल पंडे ने हनुमान चरित लिखा था, और गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर ना पाई। विक्रम की 19वीं 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुनाथ सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की। तुलसीदास जी के प्रसंग में दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति ही निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है। व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति का उदय धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के आनंद रूप सौंदर्य का भी मनोहर झांकी मिलता है। चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी ना कभी दर्शन होगा। राम राजभयो का सगुन शुभ राजा राम जगत विजाई। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव नहीं रह पाएगा। कहते हैं कि जो श्रद्धा के अवयव को छोड़ दे, केवल प्रेम को लेकर चले, तो भक्ति का वो मूल नहीं रह जाएगा, वो एक प्रकार से अधूरा रह जाएगा। तो धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वो दूर पड़ गई। तुलसीदास ने क्या किया? अपनी भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा समन्वित सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उनके नित्य लक्षण निर्धारित किए। रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई, इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वासुखी शाखा रखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब यह किताब राम को दिया गया है। से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि शाखा के लक्षण हुए। इसी तरीके से कहते हैं कि कुछ रचनाओं के नाम लोमन संहिता, हनुमान संहिता, अमर रामायण, भूषुंडी रामायण, महापुराण, कौशल खंड, राम नवरत्न, महा रासोत्सव सटीक, ये कुछ चीजें जो छपी। कौशल खंड में राम की रासलीला, बिहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित है। तो वास्तव में देखे ना तो रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष थे जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इसी प्रकार विलास क्रीड़ा भी कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई।
गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती उसे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी इनके नाम आते हैं। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया और इन्होंने यही चीज अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि पति पत्नी भावना के स्थान पे सखी भाव हम रखेंगे और इन्होंने अपना एक पंथ चला दिया, सखी भाव तत्सुखी भाव। और रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति में इन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान पर इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर रहा है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बताते हैं, जिनके नाम पर एक कृपा निवास पदावली भी संवत 1901 में छपा था। ये थोड़ा बहुत इन सब के बारे में देते हैं। कुल मिला के भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र को जिस तरीके से सबके सामने तुलसीदास जी रखे हैं, उतना अलग कोई नहीं रख पाया। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे जो प्रकरण 4 है वो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट कृष्ण भक्ति शाखा प्रकरण 5 के साथ मिलेंगे। हो सकता है ये 1.5 घंटे के वीडियो आपको बहुत ही लेंदी लगे, पर धैर्य के साथ इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि आप स्वयं से शुक्ल जी को नहीं खत्म कर पाएंगे। और इस तरीके से अगर 1-2 बार पढ़ने के बाद आप पढ़ते हैं तो आप जस्टिस कर पाएंगे। और क्वेश्चन भी देखिएगा, एक डेप्थ जो होती है क्वेश्चन की वो यहीं से बनते हैं। एक समझ भी आपका विकसित होता चल रहा है, तुलना भी होते चल रही है। तो आप इंटरव्यू वगैरह में भी आते हैं, देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं शुक्ल जी की समझ, जो उनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके समझ रख के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।